हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ नीरज पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति से जो आप ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। काफ़ी लॉन्ग आंसर रहेंगे, उनको ट्रिक से हम कैसे हल करें मात्र 1 2 3 सेकंड में। ठीक है। हाँ, तो हम क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका मान लो कैसे देता है। ये क्वेश्चन मतलब देते कैसे हैं, जैसे आपको नीचे सारे प्रश्न मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपको पहला जैसे क्वेश्चन दे दिया कि 200 से 500 के बीच 13 से विभाज्य करने वाली कितनी संख्याएं हैं। मतलब दे दिया है कि 200 से 500 के बीच 13 से विभाज्य करने वाली कितनी संख्याएं हैं। ध्यान देना, यहाँ पर आपको दे दिया है, ये प्रश्न दिया कि 200 से 500 के बीच 13 से विभाजित करने वाली कितनी संख्याएं होंगी। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको कुछ नहीं करना। 200 और 500 आपके सामने लिखा गया है ना। तो इसमें 500 है, 200 है, 13 है, दोनों का अंतर आपको ज्ञात करना है। इसको भाग देंगे 13 से विभाजित करने पर, तो हम क्या करेंगे, 500 को 13 से विभाजित करेंगे और आपको 200 को भी 13 से विभाजित करना है। ठीक है, जो बड़ी संख्या होगी उसको आगे ले लेना, छोटी वाली पीछे ले लेना। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि कुछ नहीं, इसको आपको सही बटे में तोड़ लेना है ना। सही बटे में जब तोड़ोगे, आप किनारे लेके तोड़ सकते हो। 4 दूनी 26, 4 3 39 बन जाएगा आपका 13 3 39, 38 सही 6/13, माइनस का बनेगा इधर 15 सही 5/13। इसको जब तोड़ोगे तो बनेगा, एक बनेगा 38 सही 6/13 और दूसरा बनेगा 15 सही 5/13। मेन चीज एक काम करना, जो बड़ी वाली वो पहले रख देना, छोटी वाली बात के रख देना। फिर इसके बाद इसको सही बटे में, कभी भी आपको एलसीएम तो लेना ही नहीं, एलसीएम नहीं लेना है। और यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से आपको इसमें क्या कर लेना, कॉमन ले लेना। तो जब कॉमन लोगे तो 38 माइनस का 15 आपका कॉमन हो जाएगा, है ना। 38 माइनस का 15 आपका कॉमन हो जाएगा। इतना जब कॉमन होगा तो 38 में से जितना 15 घटाओगे, और यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दोगे, 6 में से 13 गया, 5 में से 13 गया तो एक, कोई मतलब नहीं। आपको चाहिए 13 से विभाज्य होने वाली, 13 से विभाज्य होनी चाहिए बस, है ना। तो यहाँ देखो 38 में से 15 घटा दीजिए, 8 में से 5 गया तो 3, यहाँ बचेगा आपको कितना, 3 में से 1 गया तो 2। तो आपका आंसर कितना होगा, मतलब 13 से विभाज्य होने वाली 200 और 500 के बीच टोटल 23 संख्याएं होंगी, है ना। 200 से 500 के बीच 13 से विभाज्य होने वाली संख्याएं टोटल कितनी होंगी, 23। कुल नहीं करना, इनको रख लेना, घटा देना, इसको सही बटे में करके कॉमन ले करके तोड़ देना, बस हो गया, खत्म, है ना। इतना सिर्फ करना। एक और इसी तरह के सवाल देखते हैं, फिर टाइप नंबर फिर दूसरा देखेंगे, ठीक है ना। इसी तरह का बिल्कुल सिंपल सवाल रहेगा। देखते हैं अगला। इसी के नीचे सवाल आपको नीचे लिखा भी सवाल मिलेगा, मैं पढ़ रहा हूँ, आप नीचे देखिएगा, ठीक है। दूसरा नंबर, हम दूसरा नंबर जैसे सवाल पढ़ेंगे, कह दिया जाए 200 से 600 के बीच, है ना। कह दिया जाए 200 से 600 के बीच 4 5 6 के बीच कितना, 4 5 6 से विभाजित होने वाली कितनी, मतलब संख्याएं टोटल कितनी होंगी। मतलब यहाँ पर आपको 3 संख्याएं दे दिया, वहां पर सिर्फ कहा था कि 13 से विभाज्य, यहाँ पर 3 संख्या देती, कोई दिक्कत नहीं। इसका एलसीएम लो 4 और 5 और 6 का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम जब लोगे तो एलसीएम सबको निकाल लेता होगा, है ना। तो 2 दूनी 4, 5 2 3 6, 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60। तो इसका एलसीएम कितना आ गया आपका, 60, है ना। इसका एलसीएम कितना आ गया आपका, 60 इसका आ गया एलसीएम। अब जब एलसीएम आ गया तो मैं एक बात कहा था, जो बड़ी वाली संख्या है उसको पहले लिख लेना है। 600 बटे कितना करोगे, 60, माइनस का 200 बटे करोगे 60।
इतना काम कर लेना है। करने के बाद यहाँ पर आप इसको, ये तो डायरेक्ट कट ही जा रहा है, 10 आ जा रहा है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर जब नहीं कट रहा तो इसको सही बटे में लिख लो ना। जब सही बटों में लिखोगे तो कितना आएगा, यहाँ लिख लो 10 माइनस का 3 सही 20/7, 6 त्रिक 18, 180 20 200, इतना कर लिया। मेन चीज क्या करना है, अब मेन चीज यहाँ पर जो मेन संख्या है कॉमन में है उसको लिख लेना है। यहाँ पर 10 माइनस का 3 कॉमन में आ रहा है, 10 में से 3 घटाओगे आपको 7 आएगा। यही आपका होगा आंसर। से इसको आपको छोड़ देना। आपको चाहिए 60 से विभाजित होने वाली संख्या, ये चाहिए ना। तो मेन चीज है 200 से 600 के बीच, मतलब 4 5 6 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी होंगी। तो 4 5 6 को आपको लेना है एलसीएम। जितना एलसीएम आए उन एलसीएम बड़ी वाली संख्या और छोटी वाली संख्या अंतर में से भाग दे देना है, और जितना उसका अंतर आए तो वही आपका हो जाएगा आंसर। ये आपका टाइप नंबर 1 था। टाइप नंबर 1 के 2 सवाल देख लिए। अब टाइप नंबर 2 चलते हैं, आप बिल्कुल निष्फिक्र रहिए। टाइप नंबर 2 में देखते हैं क्या मिलेगा, ठीक है। अगर कह दिया जाए, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा 6 7 8 में भी शायद है, और कंपटीशन में तो है ही, दे दिया करता है कि किसी 2 अंकों की संख्या के दोनों अंकों की स्थिति अदल बदल दी जाए, है ना। क्या कर दिया जाए, अदल बदल दिया जाए, तो प्राप्त संख्याओं का योग 66 है। तो बताइए उस संख्याओं के अंकों का योग कितना होगा। बिल्कुल ऐसे कभी भी सवाल दे दे। टाइप नंबर दूसरे का पहला, है ना, टाइप नंबर दूसरे का पहला। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन ध्यान से नीचे पढ़िएगा, लिखा है किसी 2 अंकों की संख्या के दोनों अंकों की स्थिति अदल बदल दी जाती है, तो प्राप्त संख्याओं का योग 66 है। संख्याओं का योग दे दिया आपको 66। फिर कह रहा तो बताइए उस संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा, मतलब उन संख्याओं के अंकों का योग आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको मात्र 1 सेकेंड की ट्रिक लगाना है, कुछ नहीं करना। ट्रिक के माध्यम से आप हल करेंगे। कैसे करेंगे, देखो आपको अंकों की संख्या पूछ रहा है, तो संख्या आपको चाहिए, क्या चाहिए, संख्या आपको चाहिए। मेन चीज दिया क्या है ये ध्यान दो, आपको दिया गया है संख्याओं का योग दे दिया गया है ना 66, कितना दिया 66 दिया। तो यहाँ पर लिखना है संख्याओं का जितना आपके पास योग हो उसको 11 से विभाजित कर देना है। 11 से विभाजित कर देना, जो भी आएगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिया कि वो यहाँ पर 66 दिया, कह दिया है कि किसी 2 अंकों की संख्या के दोनों अंकों की स्थिति अदल बदल दी जाती है, तो प्राप्त संख्याओं का योग 66 है। तो बताइए उस संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा। तो योग का 11 से विभाजित कर देना है। यहाँ पर 66 है, 66 को 11 से विभाजित करेंगे तो 11 छक्का 66 आएगा, तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी 6। यही आपका होगा आंसर, ठीक है। ऐसी संख्या दे दे आपको योग बटे, अर्थात 11 से विभाजित ही कर देना है। जब ऐसे आ जाए बाद में योग दिया हो, है ना, तो योग बटे 11 कर दोगे, ठीक है। अगला इसी टाइम, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर देख लेते हैं इसी तरह का। नीचे आप देखते रहिएगा, प्रश्न नंबर नीचे प्रश्न लिखा हुआ है, ठीक है। प्रश्न वीडियो में आपके लिखा रहेगा, दिया है यदि 2 अंकों की संख्या और उस अंकों के उलटने से, ध्यान देना, 2 अंकों की संख्या है, उस संख्या को हम उलट देते हैं, उलटने से बनी संख्या का योग 99। यहाँ पर देखो फिर योग दे दिया, योग कितना दिया है 99, है ना, योग दे दिया है 99 और कह दिया संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो यहाँ पर लिख लो ना, आपको संख्या चाहिए तो क्या होगा योग बटे 11, अर्थात 99 बटे 11 नहीं है 99। यहाँ पर आपका आंसर 9 हो जाएगा। ये टाइप नंबर था 2। अगर इस प्रकार के सवाल आ जाएं तो आपको अगर योग दिया हो, एक संख्या दी हो, उठा के 11 से विभाजित कर देना, कुछ करना ही नहीं। यहाँ पर ध्यान दिया आपने, इसको क्या करना है 11 से विभाजित कर देना और कुछ नहीं करना। बस सवाल को कंसेप्ट मतलब क्लियर रखिए कि क्या पूछ रहा है ना। तो आप दोनों सवाल अच्छे से पढ़िएगा। अब टाइप नंबर 3 में चलते हैं, ठीक है। टाइप नंबर आपका 3 में चलते हैं। टाइप नंबर 3 में क्या होगा, टाइप नंबर 3 में आपका देखते हैं क्या मिलेंगे। 3 बिल्कुल इसी तरह के सवाल रहेंगे। टाइप नंबर 3 में दिया है 2 अंकों की संख्या, बिल्कुल सिंपल तरीके से 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों की स्थिति अदल बदल देने से बनने वाली संख्याओं का अंतर 36 है। वहां पर आपको दिया रहता था योग, यहाँ पर दिया रहता अंतर,
इतना ध्यान देना, जहां पर योग दे वहां कितने से 11 से विभाजित कर देना है, और जहां पर आपको अंतर दे दे तो अंतर को 9 से विभाजित कर देना है। बिल्कुल पहला नंबर इसका टाइप नंबर 3 का देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों की स्थिति बदल देने पर बनने वाली संख्या का अंतर हो, वो क्या है, 36 का अंतर है ना। जब 36 का अंतर है तो बताइए उस संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर होगा। अंतर का मतलब जानते हो ना कि घटाव होता है ना, अंतर। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है ना अंकों के बीच का अंतर, अर्थात अंकों के बीच का अंतर क्या होगा, यहाँ आपको लिखना है अंकों के बीच का अंतर, है ना, अंकों के बीच का अंतर। मेन चीज जो दिया हो, अंतर दिया है यहाँ पर लिख लो, संख्याओं का अंतर, संख्याओं को अंतर को कहे से विभाजित करना है, 9 को, है ना, आपको 9 से विभाजित कर दें, बस सिंपल सा सवाल। उसमें दिया था योग तो योग का करना था 11 से, इसमें दे दिया अंतर तो अंतर को कर देना 9 से। अब इस सवाल में आपका अंतर कितना दिया गया, अंतर दिया आपका 36, कह दिया ना कि बनने वाली संख्याओं में 36 का अंतर है, तो ये अंतर दिया 36 और 9 से विभाजित करना है, 9 चौको हो जाएगा 36, तो 2 अंकों के बीच का अंतर आपका आ जाएगा 4, यही आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना। चलो सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर जब देखेंगे, सेकंड नंबर में देख लो तो बिल्कुल सिंपल सवाल, सेकंड नंबर इसी प्रकार का रहेगा, चाहे जितना बड़ा सवाल दे, आपको कंसेप्ट क्लियर है तो सब चीज आपके पास आ जाएगा, ठीक है। चलो मेन चीज ये 9 से हमेशा विभाजित करेंगे जब कहीं अंतर का बात आ जाए, और यहाँ योग का आ गया घेरा का, ठीक है। अच्छा चलो अगले, 2 अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्याओं का अंतर 63 है, 63 दे दिया, लिखो। अच्छा आपको चाहिएगा अंकों के बीच का अंतर, अंकों के बीच का अंतर बराबर क्या होता है, मतलब उन संख्याओं का अंतर को 9 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। आपको दिया गया है कि संख्या का अंतर कितना है, 63, वीडियो में देखो 63 दिया ना, 63 दिया है ना, तो यहाँ पर अंतर कितना दे दिया 63, और 63 को हम 9 से जब विभाजित करेंगे तो 9 और 7 63, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7, अर्थात कहेंगे अंकों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 7, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो ये टाइप नंबर 3 रहा। अब टाइप नंबर 4 में चलेंगे, थोड़ा इससे टफ, ठीक है। अब जो नई संख्या पुरानी संख्या उसको जब इधर उधर ठोकेंगे वही वाली चलेंगे, है ना, बिल्कुल लाल साफ जवाब आपके सामने पेश रहेंगे, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं। टाइप नंबर 4 के सवाल देखेंगे, टाइप नंबर 4, ठीक है। टाइप नंबर 4 में क्या होगा, बिल्कुल सिंपल से रहेंगे इसके भी सवाल। जैसे यहाँ पर दिया है कि किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है, ध्यान देना, कह दिया किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है, यदि संख्या में 18 घटा दी जाती है। यहाँ पर बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करना, एक सूत्र बताऊंगा, अगर एक सूत्र है बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से सूत्र हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कह दिया किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है, ठीक है, यदि संख्या में 18 घटा दिया जाता है, घटाने की बात कर रहा है, जहां पर घटाने के लिए बात कह दिया जाए वहां पर सूत्र आपको प्लस वाला लगाना है, जहां पर जोड़ने के लिए बात कह दिया जाए वहां पर आपको माइनस वाला सूत्र लगाना है, बस इतना कंसेप्ट क्लियर करना है। यहाँ पर दे दिया किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 10, तो अब यहाँ आपका सूत्र होगा 11a + b/2, आपको संख्या पूछे ये इसमें रख देना धड़ाक से, कुछ नहीं मानना, आपको इसमें रखना, ए दिया हो पहला देगा, बी दिया हो बात करेगा, खत्म। किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग दिया 10, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 10। फिर देखिए यदि संख्या में से 18 घटा दी जाती है तो यहाँ बी बराबर क्या हो जाएगा 18, बी बराबर हो जाएगा 18, तो संख्या में इकाई तथा दहाई का अंक उलट जाते हैं, मतलब संख्या उलट पलट जाती है, तो वह संख्या क्या है, मतलब वो जो नई संख्या बनी, जो मूल मतलब नई संख्या बनी, उस नई संख्या को चाहिए, तो ये इस मान को यहाँ पर रखोगे, तो 11 × 10 प्लस बन जाएगा 18/2, तो 11 दहम कितना होगा 110 प्लस का 18/2, मतलब यहाँ पर बनेगा 8 1 1 2 और 128/2, 2 × 12 2 × 8, तो आपकी संख्या बनेगी कितनी 64।
आपकी संख्या कितनी बनी 64। तो ये आपकी रहा क्या आंसर। कितना बड़ा सवाल था। अगर मानते कि माना हुआ संख्या बराबर यक्स है, इकाई मान भाई मानते कैसे, माना दहाई का अंक यक्स है और इकाई का अंक वाई है, तो हमारी संख्या बन जाएगी कितना 10 यक्स प्लस वाई, इस प्रकार मानते है ना। तो इससे अच्छा है कि एक टिक लगाओ, कंप्लीट सवाल का जवाब। तो इसी का टाइप नंबर 4 का 1 था। इस 1 के बाद हम 2 नंबर को देख लेते हैं। 2 नंबर इसके सेकंड वाले पार्ट को देखिएगा। इसी में कुछ नहीं करना, आपका पास ये सूत्र रखा। दूसरा नंबर देखिए दिया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है, योग दे दिया, ये बराबर लिख लो 12 बेटा। फिर आगे दिया अगर संख्या के अंकों को आपस में उलट दिया जाए तो बने अंकों से 36 की कमी हो जाती है। कमी कह दे या घटा दे एक ही बात होती है। तो b बराबर आपको मिल जाएगा कितना, यहाँ पर 36 दिया गया है। सवाल देखिएगा, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है। फिर इसके बाद तो वह संख्या क्या है, संख्या क्या है, उठा के यहाँ पटको ना यार। 11 गुणे a का मान कितना है 12 प्लस का b का मान हो गया 36/2। अब 12 एक नाम हो जाएगा 12 की 2 हासिल 1, 12 का नाम 12 एक बन जाएगा 13 प्लस का 36 अपान का बनाओ 2 जोड़ो कितना होगा 6 2 8 3 3 6 और 168/2 2 8 16 2 4 को 8। यहाँ पर जो 84 आएगी वही आपकी क्या हो जाएगी संख्या। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कंसेप्ट। एक सूत्र याद करो, यहाँ घटाने की बात कह रहा कि इतने की कमी हो जाए, इतने की मतलब घटा दी जाए, तो वहाँ पर आपको जोड़वा लगा देना। अगर यहीं कह देता इतने की बढ़ोतरी हो जाए, यहीं कह देता इतने संख्या की बढ़ोतरी हो जाए, तो यहाँ आपका माइनस लग जाता, सूत्र यही रहेगा। देखते हैं अगले टाइप में आएगा, टाइप नंबर 5 है। ठीक है, तो अगले टाइप में चलेंगे फिर, है ना, ये समझ में आ गया होगा। अगला टाइप चलेंगे, टाइप नंबर क्या होगा 5। टाइप नंबर आपको मिलेगा 5। टाइप नंबर 5 में चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, टाइप वही है, मैं अपने स्टैंड कर दिया हूँ। यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 15 है, देखो ध्यान दिया, यहाँ पर योग आपको 15 दे दिया गया है। फिर कह दिया यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाए, यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो 3 के वर्ग से बढ़ जाती है, 3 के वर्ग से आपकी क्या होती है बढ़ जाती है, तो वह संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर आपको देखो a बराबर 15 मान लिया, देखो यहाँ पर बढ़ने की बात कर रहा है, वहाँ पर कमी होने की बात कर रहा था या घटाने की बात कर रहा था, तो वहाँ हम प्लस लगा देते थे। यहाँ पर बढ़ने की बात कर रहा है तो यहाँ पर आपको ऋण लगाना। अब b का मान क्या कितना बढ़त है, बढ़ रहा है 3 के वर्ग में से। अब 3 का वर्ग कितना होगा 9, तो 9 क्या हो गया b की वैल्यू हो जाएगी ना, 9 आपकी b की वैल्यू। अब आपका सूत्र क्या बनेगा, सूत्र अर्थात ट्रिक जिसे बोलते हो, तो बनेगा क्या 11a माइनस का b अपान कितना बनेगा 2। 11a माइनस का b अपान 2 यहाँ पर रख देना। 11 गुणे a की वैल्यू हो जाएगी 15 माइनस का 9 अपान 2 बनेगा। 15 का नाम 15 की 5 हासिल बचेगा 1, 15 को 15, 15 1 हो जाएगा 16, 165 माइनस का 9 अपान 2। ठीक है, यहाँ से जब 165 में से 9 घटा दीजिए, 15 में से 9 गए तो यहाँ 6, यहाँ बचेगा आपका 5, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, 2 सत्ते हो जाएगा 14, यहाँ बचा 1, 2 8 16। तो यहाँ पर आपकी संख्या कितनी मिल गई 78, है ना, 78 आपकी संख्या मिल गई, जो कि आप इस सवाल का रहेगा आंसर अर्थात जवाब। कितना सरल है ना, कुछ नहीं। यहाँ पर बढ़ोतरी कह रहा है, उठा दही मारो साले को, बढ़ोतरी कह दिया, बढ़ा दिया हमने, बढ़ाने के बाद कह दिया तो घटा दिया, अब घटाने की बात कर दो तो बढ़ा दो।